नमस्कार जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज जज अपडेट का न्यूज बुलेटिन। बढ़ते हैं झारखंड की महत्वपूर्ण खबरों की ओर। पहली खबर, झारखंड के 89 मॉडल स्कूलों में नियुक्त होंगे अंग्रेजी माध्यम के 979 शिक्षक। झारखंड में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अब समग्र शिक्षा अभियान में समाहित के तहत खोले गए 89 मॉडल स्कूल में पहली बार अस्थायी शिक्षकों की नियुक्ति होगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा इन स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नियुक्ति नियमावली को अंतिम रूप देने की कवायद की जा रही है। इन स्कूलों में कुल 979 स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इन मॉडल स्कूलों के लिए विषयवार स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों के पद पर वैसे अभ्यर्थियों की नियुक्ति होगी जो अंग्रेजी में दक्ष हो। नियुक्ति में अधिसंख्य प्रावधान वही होंगे जो स्नातकोत्तर प्रशिक्षित सेवा शिक्षक शर्त नियमावली 2012 में है। बता दें कि मॉडल स्कूलों में प्राचार्यों के कुल 89, उप प्राचार्य के 89, शिक्षकों के 979, प्रयोगशाला सहायक के 267, लिपिक सह लेखा पदाधिकारी के 89 तथा आदेश पाल के 178 पद सृजित हैं। इनमें शिक्षकों की नियुक्ति की तैयारी की जा रही है। अगली बड़ी खबर, प्राथमिक और मध्य विद्यालय के बच्चों को 11 माह से नहीं मिल रहा पूरक पोषाहार। झारखंड के सरकारी प्राथमिक व मध्य विद्यालयों के छात्र छात्राओं को पिछले 11 माह से पूरक पोषाहार नहीं मिल रहा है। स्कूल बंद रहने की अवधि का बच्चों को चावल तो मिल रहा है, लेकिन पूरक पोषाहार के रूप में सप्ताह में 2 दिन दिए जाने वाले अंडे और कुकिंग कॉस्ट की राशि से मिलने वाली खाद्य सामग्री उपलब्ध नहीं हो पा रही है। यह पिछले 1-2 महीने से नहीं बल्कि अक्टूबर 2020 से ही लंबित है। विभागीय सूत्रों की माने तो पूरक पोषाहार के रूप में अंडा देने और कुकिंग कॉस्ट की राशि से खाद्य सामग्री खरीद कर देने के लिए टेंडर निकालने की प्रक्रिया चल रही है। इसमें राज्य स्तर पर या फिर जिला स्तर पर टेंडर होगा, इस पर मंथन चल रहा है। अगली बड़ी खबर, वाहनों में बोर्ड लगाकर घूमने वालों की अब खैर नहीं, परिवहन विभाग जल्द चलाएगा अभियान, होगी कार्रवाई। अपने वाहनों में बड़े बड़े बोर्ड लगाकर घूमने वालों की अब खैर नहीं है। वाहन चालक गाड़ी से बोर्ड हटा ले, वरना कार्रवाई के लिए तैयार रहें। बोर्ड लगाकर या नंबर प्लेट में अपना पद लिखकर घूमने वालों पर परिवहन विभाग कार्रवाई करने की तैयारी में जुट गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए सरायकेला जिला परिवहन पदाधिकारी दिनेश रंजन ने बताया कि सरकार की ओर से गाड़ियों में बोर्ड लगाने पर चलने पर प्रतिबंध है। सिर्फ कोरोना गाइडलाइन के तहत जिन्हें अनुमति दी गई है वही वाहनों पर बोर्ड लगाकर चल सकते हैं। आगे कहा कि सरकार द्वारा सिर्फ जिले के जिन अधिकारियों और पदाधिकारियों को बोर्ड लगाने की अनुमति दी है वही अपने वाहन में बोर्ड लगाएं। अगली खबर, कोरोना अपडेट। राज्य में कोरोना संक्रमितों का उतार चढ़ाव जारी। राज्य में पिछले 24 घंटे में मिले मात्र 5 नए कोरोना संक्रमित, वहीं 41 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। राज्य में अब सक्रिय मामले 177 रह गई है। राज्य के 4 जिलों में 5 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, जिनमें सबसे अधिक रांची में मात्र 2, बोकारो में 1, जामताड़ा में 1 और पश्चिमी सिंहभूम में 1 मरीज मिले हैं। राज्य के बाकी बचे 20 जिलों में एक भी कोरोना संक्रमित नहीं मिले हैं। वहीं 41 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं, जिनमें देवघर से 2, धनबाद से 2, पूर्वी सिंहभूम से 1, हजारीबाग से 1, जामताड़ा से 5, पलामू से 5, रामगढ़ से 1, रांची से 20, साहेबगंज से 2 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। वहीं राज्य में एक भी कोरोना संक्रमित की मौत पिछले 24 घंटे के दौरान नहीं हुई है। राज्य में अब सक्रिय मामले घटकर मात्र 177 रह गई है, जिनमें देवघर में 4, धनबाद में 15, दुमका में 1, पूर्वी सिंहभूम में 12, गिरिडीह में 2, गोड्डा में 3, गुमला में 1, हजारीबाग में 2, जामताड़ा में 15, खूंटी में 14, कोडरमा में 2, लातेहार में 1, लोहरदगा में 13, पाकुड़ में 1, पलामू में 5, रामगढ़ में 6, रांची में 103, साहेबगंज में 6, सरायकेला में 5 और पश्चिमी सिंहभूम में 2 सक्रिय मामले रह गए हैं। इधर नीति आयोग ने कहा कि सितंबर में रोजाना आ सकते हैं 4 लाख कोरोना केस। कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर के कारण देश दुनिया में बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए थे। भारत में भी दूसरी लहर के दौरान बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई थी। अब कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है। इस बीच नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल पिछले महीने सरकार को कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए कुछ सुझाव दिए थे। इसमें कहा गया था कि भविष्य में प्रति 100 कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में से 23 मामलों को अस्पताल में भर्ती कराने की आवश्यकता करनी होगी। एक रिपोर्ट के अनुसार इससे पहले नीति आयोग की ओर से सितंबर 2020 में दूसरी लहर से पहले भी अनुमान लगाया गया था। अगली बड़ी खबर, नियमावली का प्रारूप आज शिक्षा सचिव को देगी कमेटी। राज्य के पारा शिक्षकों के वेतनमान और सेवा शर्त नियमावली के लिए बनी कमेटी इसका प्रारूप सोमवार को शिक्षा सचिव को सौंपेगी। शिक्षा सचिव की ओर से गठित कमेटी ने बिहार के नियोजित शिक्षकों के समान झारखंड के पारा शिक्षकों के लिए प्रारूप का खाका तैयार कर लिया है। सोमवार को इस पर बैठक कर इसे अंतिम रूप दिया जाएगा और दोपहर बाद शिक्षा सचिव को सौंपा जाएगा। शिक्षा सचिव बिहार के नियोजित शिक्षकों की सेवा शर्त से
इसका तुलनात्मक अध्ययन करते हुए इसकी समीक्षा करेंगे और अपनी आपत्ति और उसके निराकरण का सुझाव देंगे। विभागीय सचिव के अनुशंसा के अनुसार 26 अगस्त तक यह कमेटी प्रारूप का अंतिम रूप दे देगी और इसे शिक्षा विभाग को सौंप दिया जाएगा। इस प्रारूप को पाराशिक्षकों को दिया जाएगा ताकि वह इसका सूक्ष्म अध्ययन कर सके। अगली बड़ी खबर, तालिबानियों की खौफ से एक कमरे में था बंद अफगानिस्तान में फंसा झारखंड का बबलू लौटा वतन, आंखों से छलक पड़े खुशी के आंसू। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में फंसे बेरमो के बबलू कुमार की रविवार को वतन वापसी हो गई। सुबह करीब 10 बजे वह दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरा। काबुल से 168 भारतीयों को लेकर दिल्ली आए भारतीय विमान में बबलू भी सवार था। काबुल में लगातार उतार चढ़ाव की स्थिति के बीच भारत सरकार के प्रयास से 21 अगस्त को उसे और अन्य भारतीयों को काबुल हवाई अड्डे पर सुरक्षित लाया गया था, जहां से रविवार को वतन वापसी कराई गई। उसने केंद्र व राज्य सरकार के प्रति आभार जताया है। अगली खबर, अब निर्धारित रूट पर चलेगी हमसफर एक्सप्रेस। साहेबगंज जमालपुर रूट पर भी सड़पट दौड़ेगी ट्रेन। रेलवे ट्रैक पर पानी भर जाने के कारण हमसफर एक्सप्रेस को डायवर्ट किए जाने के बाद अब सोमवार से परिचालन सामान्य हो जाएगा। भागलपुर से जमालपुर रेलखंड के बीच परिचालन बहाल कर दिया गया है। वहीं साहेबगंज जमालपुर रेलखंड होकर गुजरने वाली सभी ट्रेनें भी रविवार से पूरी तरह सामान्य हो गई है। सोमवार से हमसफर एक्सप्रेस अपने तय रूट पर चलेगी। रेलवे की ओर से ट्रायल लिए जाने के बाद हमसफर एक्सप्रेस को अब तय रूट पर ले जाने की अनुमति मिल गई है। अब ट्रेन रूट में कोई डायवर्सन नहीं होगा। अगली बड़ी खबर, झारखंड सरकार का आदेश, दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों की होगी कोरोना जांच, टीम की संख्या बढ़ेगी। कोरोना के बढ़ते मरीज को देख जिला प्रशासन की ओर से सख्ती की जा रही है। दूसरे राज्य से आने वाले लोगों की स्टेशन एवं एयरपोर्ट पर और सघन जांच की जाएगी। दूसरे राज्य से आने वाले सभी ट्रेनों की यात्रियों की जांच की जाएगी। फिलहाल स्टेशन पर प्रतिनियुक्त जांच टीम बेंगलुरु, पुणे, केरल, दिल्ली और मुंबई से आने वाली ट्रेनों की यात्रियों की ही जांच कर रहे हैं, लेकिन उन्हें सभी ट्रेनों के यात्रियों की जांच का निर्देश दिया गया है। स्टेशनों पर जांच टीम की संख्या बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा अन्य कर्मचारी यात्रियों का पता और मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे और स्पॉट पर ही मोबाइल नंबर को सत्यापित करेंगे। इसके साथ ही कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए यात्रियों की कोच संख्या और बर्थ संख्या भी मांगी जाएगी। अगली खबर, धनबाद में आउटसोर्सिंग कंपनी के भूमि पूजन के बीच 20 से 25 राउंड फायरिंग। धनबाद के लोयाबाद थाना क्षेत्र के कनकनी में नई आउटसोर्सिंग कंपनी रामअवतार द्वारा आज भूमि पूजन किया जा रहा था। भूमि पूजन के दौरान दर्जनों राउंड फायरिंग और बमबाजी की घटना को अंजाम दिया गया है। दरअसल नियोजन मांगने के नाम पर कुछ असामाजिक तत्वों ने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया है। गोली बमबारी की इस घटना में आउटसोर्सिंग कंपनी के प्रबंधक रामअवतार बाल बाल बच गए। कंपनी के अन्य लोग भी इस घटना में बचे। घटना से कंपनी के कर्मचारियों में दहशत है। अगली बड़ी खबर, पाराशिक्षकों ने मनाई शहीद मुनेश्वर सिंह की पुण्यतिथि, शिक्षा मंत्री का जताया आभार। एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा तोपचांची प्रखंड इकाई ने रविवार को बीआरसी मैदान में तोपचांची में शहीद मुनेश्वर सिंह की 13वीं पुण्यतिथि मनाई। पारा शिक्षकों ने उनके तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। उनके द्वारा चलाए गए पारा शिक्षकों के अस्थायीकरण और वेतनमान के आंदोलन को सफल होने तक जारी रखने का सभी ने संकल्प लिया। साथ ही सभी ने शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के प्रति हृदय से आभार प्रकट किया, जिन्होंने पारा शिक्षकों के अस्थायीकरण एवं वेतनमान के लिए बिहार के नियमावली को अपनाने पर जोर दिया है। शिक्षा मंत्री अभी तक पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हुए हैं, फिर भी वे सभी पारा शिक्षकों के अस्थायीकरण और वेतनमान पर हमेशा की तरह कोशिश में लगे हैं। पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने उनके स्वास्थ्य की कामना करते हुए उनकी लंबी उम्र की भी कामना भगवान से प्रार्थना की। अगली बड़ी खबर, टाना भक्तों को दिया जाएगा कौशल विकास का प्रशिक्षण। खबर के मुताबिक खूंटी उपायुक्त शशि रंजन की अध्यक्षता में जिला स्तरीय टाना भगत विकास प्राधिकार की बैठक आयोजित की गई। बैठक में उप विकास आयुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी, अपर संहिता परियोजना निदेशक, ITDDA, भूमि सुधार उप समहर्ता व अन्य अधिकारी उपस्थित थे। बैठक के दौरान खूंटी जिले में रहने वाले टाना भक्तों के सर्वांगीण विकास को लेकर चर्चा की गई। इसके साथ ही क्रियान्वित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। उपायुक्त ने टाना भक्तों से उनकी आवश्यकताओं व समस्याओं के संबंध में बातचीत की और जल्द से जल्द इनके निराकरण का निर्देश अधिकारियों के दिए। अगली खबर, सवाल उठा तो DGMS की परीक्षा पैटर्न में हुआ व्यापक बदलाव। सवाल उठा तो खान सुरक्षा महानिदेशालय की ओर से आयोजित परीक्षाओं के पैटर्न में व्यापक बदलाव कर दिया गया है। परीक्षा में रिश्वतखोरी का खुलासा CBI की ओर से किए जाने के बाद ही परीक्षा पैटर्न में बदलाव की बात कही गई थी। अब जारी आदेश में सभी तरह की परीक्षा कंप्यूटर आधारित होगी एवं साक्षात्कार की व्यवस्था को खत्म कर दिया गया है। 18 अगस्त को खान सुरक्षा महानिदेशक प्रभात कुमार की ओर से परीक्षा में बदलाव संबंधी व्यवधानों पर एक पत्र सभी स्टेक होल्डर के लिए जारी किया गया है।
ई मैनेजर से माइनिंग सरदार तक की परीक्षा में ये बदलाव लागू किए गए हैं। कंप्यूटर आधारित परीक्षा आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से अब होगी। अगली खबर, बिजली विभाग को 2 करोड़ से अधिक का नुकसान। खबर साहेबगंज से है, जहां इस साल गंगा में आई बाढ़ की वजह से बिजली विभाग को 2 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है। विभाग के करीब 36,000 उपभोक्ता प्रभावित हुए हैं। इनमें सर्वाधिक प्रभावित उधवा प्रखंड है। बाढ़ की वजह से पिछले दिनों मिर्जा चौकी से भागलपुर जाने वाली सड़क पर स्थित पुलिया टूट गई है। इससे ट्रकों का आना जाना भी बंद हो गया है। परिणाम स्वरूप मिर्जा चौकी इलाके के अधिकतर क्रशर इन दिनों बंद हैं।